सरकार तो चाहती है कि बर्ड्स एक्ट और भुगतान का मुद्दा ना आए। उसके लिए सरकार को कहीं बम फोड़ने पड़े, फौज मरवानी पड़े, पुलिस मरवानी पड़े, संसद उड़वाना पड़े, लाल किला उड़वाना पड़े, कुछ भी कर देगी सरकार। जब शैतान से, दुष्ट से, ठग से, बेईमान से, असुरों से लड़ाई होती है, और ये तो असुरों का बाप है मोदी और अमित शाह। तो रावण और कंस कुछ नहीं है इसके सामने। उनमें नैतिकता थी, वो धर्म से डरते थे, ज्ञान से डरते थे, अनैतिक कार्यों से डरते थे, अपने वचन की पूर्ति करते थे। ये तो वचनहीन है, झूठे हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, लुच्चे, लफंगे, मतलब जितनी भी उपाधियां दुनिया में गंदी से गंदी गणित दी जा सकती हैं वो इनके अंदर है। 15 नवंबर 2026 में या तो सबका भुगतान हो चुका होगा या फिर मोदी और अमित शाह की सत्ता को मिट्टी में मिला दिया जाएगा यहीं से। क्या भुगतान से पहले मोदी शासन का अंत जरूरी है। जिस दिन ये समझ लेगा देश, उस दिन भुगतान, सुरक्षा, सम्मान बहुत छोटी चीजें हो जाएंगी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे देश भर की जो तमाम ठगी पीड़ित निवेशक हैं, जो चिट फंड कंपनियां हैं, उनके निवेशक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। करोड़ों की संख्या में देश भर से ये निवेशक हैं जो इनके ठगी पीड़ित के शिकार हैं, और सरकार कहीं न कहीं अपने माध्यम से उनको लाइसेंस दी है। और आज वो सीधे एक ही जवाब मिलता है कि आपने प्राइवेट हाथों में पैसा दिया था तो आप जाने और आपका काम जाने। कई चैनल ऐसे हैं, कई कंपनियां ऐसे हैं जिनका भुगतान सरकार कर रही है पोर्टल के माध्यम से, लेकिन वो वही ऊँट के मुंह में जीरा के जैसा है, जैसे सहारा और पल्स है। तो हमारे पास आज जो ये टीम आई हुई है, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। मदन लाल आजाद जी और इनकी टीम है। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में 5वां छठा प्रदर्शन है इनका। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी जंतर मंतर, कभी संसद। आज संसद घेराव का इनका कार्यक्रम था, लेकिन कल जम्मू में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी सुरक्षा कारणों के ध्यान में रखते हुए उसे आज जंतर मंतर शिफ्ट कर दिया गया है। ये लोग यहाँ आ गए हैं। तो मदन लाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। एक तो आप अपने निवेशकों को थोड़ा ये बता दीजिए कि हम उन गोदी मीडिया के हिस्सा नहीं है जो आप लोगों की बात को रखते नहीं है, सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारी जितनी संसाधन है उसके माध्यम से। और आप लोगों की जो आवाजें हैं, लगभग 200 से ज्यादा, नवजागरण लाइव आप लोग देखेंगे तो 200 से ज्यादा वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा आप लोगों का। तो आप लोग इसको देखिए। और मदन लाल जी, क्या कहेंगे आप? ये हमारे राजकुमार अनुरागी साहब हैं नवजागरण लाइव के, और हमेशा ठगी पीड़ितों की सहायता करते हैं, और इनके हृदय में दर्द भी है, चूंकि ये खुद भी ठगी का शिकार हुए हैं कई बार, तो इसलिए इनका बहिष्कार नहीं करना है। ये वो बिकाऊ पत्रकार नहीं है, ये तो आपके सहयोगी हैं, समर्थक हैं। तमाम साथी नवजागरण लाइव को देखा भी करो, उसको सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि हमारे साथियों को भी हौसला मिले। इससे ये ना लगे कि साहब हम इनकी बात करते हैं और ये तो हमको बिल्कुल सहयोग भी नहीं देते, प्रोत्साहन नहीं देते। तो प्रोत्साहन, कम से कम हम किसी को धन ना दे सकें तो उसको मॉरल सपोर्ट अवश्य करें, जितना निःशुल्क किया जा सकता है। इस चीज को तमाम साथी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि हम इस बड़ी लड़ाई को जीत सकें। साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो ठगी चलाते हैं, टीवी चैनल, तो वो आपकी बात करेंगे ही नहीं। हमारी बात ये छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे ही जाएगी, और अगर इन्हीं को हमारे करोड़ों लोग देखने लगे तो फेल है इनके सामने वो दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो ठगों का मीडिया है, वो फेल कर देंगे हम उसको। तो इन चीजों को पहचानिए, अपनी ताकत को, छोटी छोटी चीजों को। सब साथी इनको सहयोग भी किया करें, सम्मान भी। जो आप लोग संसद का घेराव करने का प्लान बनाए थे, संसद पे आज धावा बोलने आए थे, लेकिन कल जम्मू में जो हादसा हुआ उसके बाद आप लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया, वापस जंतर मंतर पे आ गए। क्या लग रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। देखिए, सरकार तो चाहती है कि बर्ड्स एक्ट और भुगतान का मुद्दा ना आए। उसके लिए सरकार को कहीं बम फोड़ने पड़े, फौज मरवानी पड़े, पुलिस मरवानी पड़े, संसद उड़वाना पड़े, लाल किला उड़वाना पड़े, कुछ भी कर देगी सरकार। सरकार की नीयत ये है कि बस पैसा नहीं देना पड़े। 50 करोड़ लोग हैं, इनका पैसा देना पड़ गया तो बर्बाद हो जाएंगे, और इनका पैसा मिल गया तो ये मदन लाल भगवान बन जाएगा, और फिर ये हमको मिट्टी में मिला देगा कंस की तरह और रावण की तरह। तो इसलिए सारे बम सरकार खुद फोड़वाती है साहब, कोई बम नहीं फोड़ता। तो सरकार तो करे ये आतंकवादी हमला है। कोई आतंकवादी हमला नहीं है। सरकार से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है इस देश में, जिसने 50 करोड़ लोगों की जिंदगी छीन ली है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुसाइड करना पड़ा है। इसलिए अगर इस देश में कोई आतंकवादी है तो वो ये बेईमान शासन है, जिसने लोगों की जिंदगी नरक बना दी है।
अरे लोग एकदम तहलका मचा के जिता दिए। लोग नहीं, ठग हैं वो, दल्ले हैं। जिताने की बात छोड़िए, जिताने से क्या हो रहा है, जिताने दो। वो गधे हैं सब जो जिता देते हैं या हरा देते हैं, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं। हम तो अपनी ताकत तैयार करेंगे, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, बिना किसी जुटाव के, बिना किसी मतदान के उखाड़ के फेंक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अपराधी हैं ये सब। 2019 में बर्ड्स एक्ट लागू हुआ बना और उसको लागू करने में आज 6 साल से ज्यादा होने को है, लेकिन वो जस के तस है। आप लोग लगातार दौड़ रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, उसका कारण साहब कई बार ऐसा होता है। देखिए, महाभारत आपने पढ़ा होगा, नहीं तो टीवी पे देखा होगा। 13 साल लंबा संघर्ष रहा, उससे पहले भी वो लाक्षागृह हो गया था। मतलब लगभग 36 साल पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए माँ भगवती का प्रतिरूप थी। वो उनकी जो घरवाली थी, क्या नाम था उसका, पांचाली, द्रौपदी। जहाँ माँ भगवती साक्षात है, भगवान साक्षात है। और वो पांचों भी कोई कम नहीं थे। कोई यमराज का बेटा था, कोई देवराज का था, और कोई वरुण का, और कोई पता नहीं किस किस के बेटे थे वो पांचों के पांचों। उनको जब 36 साल तक संघर्ष करना पड़ा साहब, तो हम तो 6-7 साल तो कुछ भी नहीं होते अनुरागी साहब। जब शैतान से, दुष्ट से, ठग से, बेईमान से, असुरों से लड़ाई होती है, और ये तो असुरों का बाप है मोदी और अमित शाह। तो रावण और कंस कुछ नहीं है इसके सामने। उनमें नैतिकता थी, वो धर्म से डरते थे, ज्ञान से डरते थे, अनैतिक कार्यों से डरते थे, अपने वचन की पूर्ति करते थे। ये तो वचनहीन है, झूठे हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, लुच्चे, लफंगे। मतलब जितनी भी उपाधियां दुनिया में गंदी से गंदी गणित दी जा सकती हैं, वो इनके अंदर हैं। तो 5-6 साल इनको खत्म करने के लिए कोई बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत छोटा अल्प समय है ये। 1 साल और इंतजार करो आप। 1 साल हम पूरा देश की पदयात्रा पर निकल रहे हैं, भ्रमण करेंगे पूरे देश का, देश को जागरूक करेंगे, पूरे राष्ट्र को एकजुट करेंगे। और 1 साल बाद आप देखना, 15 नवंबर 2026 में या तो सबका भुगतान हो चुका होगा, या फिर मोदी और अमित शाह की सत्ता को मिट्टी में मिला दिया जाएगा यहीं से। अभी आप वृंदावन से यात्रा लेके चले हैं और दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली आपकी यात्रा आई है, सरकार के कानों तक कितनी आवाज पहुंचेगी इसकी? अभी नहीं सरकार के पहुंचेगी। कानों तक तो एक दूसरी यात्रा चल रही है। देखिए, सरकार के कानों तक अभी आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये सरकार नहीं है, शैतान है। शैतान सुन के भी अनसुनी कर देता है चीजों को तब तक, जब तक उसे ये न लग जाए कि सामने वाला मेरी मौत का या अंत का कारण बन जाएगा। अभी उन्हें पता है यार, ये 1500 लोगों को लेकर के आ जाता है मदन लाल, क्या कर लेगा? 10,000 पुलिस वाले लगा देंगे, लठ मारेंगे, भगा देंगे, 2-4-6 मुकदमे लगा देंगे, झूठे सच्चे फर्जी, चुप हो जाएगा। जिस दिन उनको ये एहसास होगा सरकार को कि आज लाखों लोग उतर आए हैं दिल्ली में बिना किसी गोली बारूद के, हथियार के, और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का धोती फाड़ देंगे, थैला छीन लेंगे, भागने नहीं देंगे, उस दिन उसको एहसास होगा कि यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने पहले सुन ली होती अगर इनकी आवाज, तो आज ये बुरा दिन नहीं देखना पड़ता। सद्दाम हुसैन का याद है आपको? बहुत लंबे समय तक उसने घास नहीं डाली इराक के लोगों को, किसी की बात सुनता ही नहीं था। लेकिन जब उसको मिट्टी में मिला दिया, फांसी चढ़ाने लगे, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ था कि हाँ, मुझसे कोई भूल हो गई। मैंने जनता की शक्ति को कम समझा। जनता इतनी ताकतवर है कि वो एक मतलब सामंत शाह को भी मिट्टी में मिला सकती है, फांसी चढ़ा सकती है। तो 1 साल बाद आप देखोगे सब एहसास होने लगेगा। 14 को आप लोग, पिछले दिनों आप लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, वहां पे सहारा अदानी की डील होनी थी, उस पे आप लोगों की काफी भीड़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और जिसका दबाव कहीं ना कहीं पड़ा और वो डील आगे के लिए खिसक गई। अब फिर 17 को सुनवाई है, लेकिन वो संस्थाएं नहीं दिख रही हैं जो एक साथ आप उस दिन आए थे। देखिए, वो ठगों की संस्थाएं, दलाल हैं वो सब। कोई सहारा का दलाल है, कोई पीएसीएल का दलाल है। अगर वो दलाल नहीं होते तो आज यहाँ सब दिखते, क्योंकि निवेशकों की लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है, पूरे राष्ट्र की लड़ाई है। लेकिन वो दलाल हैं, ठग हैं और चंदाखोर संगठन है। केवल ठगी पीड़ितों को गुमराह करके कंपनी के नाम पर अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। लेकिन हमारा तो सब पूरा शॉपिंग मॉल है। देश के तमाम ठगी पीड़ितों की बात करते हैं, बर्ड्स एक्ट की बात करते हैं, सारे छोटी-मोटी दुकान, सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। या सहारा वाले भी हैं, पीएसीएल, सागा, रोज वैली, पिनकोन, HBN, सागा, और क्या बोलते हैं, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, दुनिया भर की हैं। आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, ट्रिनिटी, जनशक्ति, हीरा गोल्ड, और पता नहीं कैलकाम, कैमुना, बहुत सारी हैं। मतलब हमारे यहाँ सब प्रोडक्ट हैं हमारे पास तो। और इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है, ये भी समझिए
कि जो रोग इस देश को लग गया है, मोदी नाम का फोबिया या बीमारी झूठ की, उस बीमारी का इलाज भी केवल ठगी पीड़े जमा करता परिवार तप जप है। तो जिसे आप देरी समझ रहे हो वो देरी नहीं है, वो प्रकृति का चक्र है। वो चीजें वहां घूम के आएंगी। सबको एहसास होगा कि भुगतान से पहले मोदी शासन का अंत जरूरी है। जिस दिन ये समझ लेगा देश, उस दिन भुगतान, सुरक्षा, सम्मान, बहुत छोटी चीजें हो जाएंगी, सब मिल जाएगा सब। तो जो मतलब महाभारत में जो वनवास और लक्षागृह की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद महाभारत होना तय है, लग रहा है। बिल्कुल तय है, बिना महाभारत के उपचार है ही नहीं। अंत हो चुका है। देखिए साहब, मैं वृंदावन जिस दिन यात्रा शुरू कर रहा था, पद यात्रा, क्या तारीख की बात है साहब? 9 तारीख को शुरू की। संत आए थे, कई बड़े संत हैं। उन्होंने बताया साहब, एक ने कहा, वो कौन संत थे, क्या नाम था, जो बड़े संत आए थे जिनके सब पैर छुए थे? कह रहे साहब मेरा 9.5 लाख रुपए ठग लिया, आज तक नहीं मिला, मैं तो भूल ही गया, मैं तो पहले भीख मांगता रहा, अब बड़ा संत हो गया हूँ, अब दुनिया दक्षिणा दे जाती है पैरों में चढ़ा के इतना, तो मैं क्या करूंगा उस 9.5 लाख का। लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, इसलिए इस लड़ाई को लड़ो साहब, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए, तो जब संत पीड़ित है, महंत पीड़ित है, किसान, मजदूर, वो पुलिस वाले खड़े हैं, देखो इनमें से सबका इंटरव्यू ले लो, 90% ठगी पीड़ित मिलेंगे। आप स्वयं पत्रकार हो, आप ठगी पीड़ित हो स्वयं, किसी जज का ले लो, किसी का भी ले लो, सब ठगी पीड़ित मिलेंगे। तो क्रांति का एक साफ चक्र होता है कि जब प्रकृति का, समाज का, राष्ट्र का हर तबका किसी पीड़ा से एक जैसा अनुभव करने लगे कि यार मैं भी पीड़ित हो गया, मैं भी हो गया। हिंदू भी पीड़ित है, मुसलमान भी पीड़ित है, सिख भी, ईसाई भी, संत भी, महात्मा भी, तब क्रांति के हालात बन जाते हैं। क्रांति का मतलब महाभारत। फिर महाभारत होता है और कोई न कोई ग्वाला या मदन लाल जैसा ही आदमी भगवान बन जाता है और उलट पुलट के रख देता है सारी चीजों को। चलिए, तो चलते चलते जो निवेशक हैं, क्या मैसेज देंगे आज? मैं अपने साथियों से कहना चाह रहा हूं कि कोई भी घबराए नहीं। मैंने इन सबसे 1 साल का समय मांगा है कि 1 साल तक आप कोई आत्महत्या नहीं करोगे किसी भी मूल्य पर, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए। मैं 1 साल के अंदर आप सबको इतनी बड़ी ताकत दे दूंगा कि जो अब तक केवल हम हल्ला मचाते आ रहे थे कि आज मोदी को घेर लेंगे, संसद घेर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट उखाड़ ले जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर वो ताकत मैं आप सबको दे दूंगा कि आप जो चाहोगे वो कर लोगे। संसद उखाड़नी है संसद उखाड़ लेना, सुप्रीम कोर्ट बहाना है मुनाजी में वो बहा देना, पैसा लेना है पैसा ले लेना, जो आपको चाहिए वो ले लेना। आपके हाथों पूरा देश कर दूंगा 1 साल में। 1 साल तक बस मेरा कोई साथी आत्महत्या ना करे, पूरे मनोबल के साथ इस लड़ाई को लड़े। सबका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान और हिंदुस्तान का ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण में ये सुनिश्चित कर दूंगा। चलिए, तो ये मदन लाल जी आजाद जी को आपने सुना, जो ये तमाम जो ठगी पीड़ित निवेशक हैं आज यहाँ पे इकट्ठा हैं।